कहते हैं कुछ आवाजें सिर्फ कानों से नहीं सुनी जाती, वो धीरे धीरे इंसान के दिमाग में उतरती हैं, उसकी सोच को बदल देती हैं और फिर उसकी हकीकत को अपने हिसाब से मोड़ देती हैं, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे कंट्रोल कर रही हो। ये कहानी भी एक ऐसी ही आवाज़ से शुरू होती है, एक ऐसी रात से जो ऊपर से बिल्कुल सामान्य दिख रही थी, लेकिन उसके अंदर छुपा था एक ऐसा रहस्य जो किसी की भी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकता था। ज़ारा खान, एक मशहूर सिंगर जिसकी आवाज़ में ऐसा जादू था कि लोग उसे सुनते ही खुद को भूल जाते थे। उसकी हर परफॉर्मेंस लोगों के दिलों में गहरा असर छोड़ती थी। उसकी जिंदगी आसान लगती थी, हर दिन नया शो, नई भीड़ और तालियों की गूंज। लेकिन वो नहीं जानती थी कि उसकी यही आवाज़ उसे एक ऐसी जगह ले जाएगी जहाँ से लौटना शायद मुमकिन नहीं होगा। थैंक यू एवरीवन, आप सभी का दिल से शुक्रिया। आज की ये रात आप लोगों की वजह से और भी खास बन गई। आपकी तालियां ही मेरी असली ताकत है। उम्मीद है हम फिर जल्द होगा। उस रात भी सब कुछ सामान्य था। शो खत्म हुआ, भीड़ छट गई और ज़ारा अपने घर लौट आई। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि ये उसकी जिंदगी की आखिरी सामान्य रात बनने वाली है। घर पहुंचकर उसने राहत की सांस ली, जूते उतारे और सोफे पर बैठ गई। लेकिन जैसे ही उसने कमरे में चारों तरफ नजर दौड़ाई, उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। कमरे में सब कुछ शांत था, लेकिन वो खामोशी सामान्य नहीं थी, वो भारी थी, जैसे वहाँ कुछ और भी मौजूद हो जो उसे देख रहा हो। ज़ारा ने खुद को समझाने की कोशिश की कि ये सिर्फ उसका वहम है, लेकिन उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और डर धीरे धीरे बढ़ रहा था। और तभी अचानक उसका फोन बज उठा। उस सन्नाटे को चीरती हुई वो आवाज इतनी तेज थी कि ज़ारा एक पल के लिए कांप उठी। उसने फोन उठाकर देखा, स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं था, सिर्फ लिखा था प्राइवेट कॉलर, जैसे कोई अपनी पहचान छुपा रहा हो। जल्द मिलेंगे। हेलो, कौन बोल रहा है? आप कौन हैं और इतनी रात को मुझे कॉल क्यों कर रहे हैं? क्या आपको सच में मुझसे कोई काम है? माफ, मेरी बेटी की शादी है और हमें आपकी आवाज चाहिए। आपके बिना ये शादी अधूरी रह जाएगी। आपको आना ही होगा। उस औरत की आवाज बहुत अजीब थी, धीमी, भारी और जैसे किसी गहरी अंधेरी जगह से आ रही हो। हर शब्द सीधे ज़ारा के दिमाग में गूंज रहा था। बस कोई काम है? माफ कीजिए, आज हमारा वीक ऑफ है और बैंड मेंबर्स भी अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम आपके फंक्शन में नहीं आ पाएंगे। नहीं, अब आपको आना ही होगा। हम आपको डबल पेमेंट देंगे, जितना आपने आज तक कभी नहीं कमाया होगा। बस मना मत कीजिए, हम आपका इंतजार करेंगे। बस यही एक बात थी जिसने ज़ारा के मन में हलचल मचा दी। कुछ सेकंड के लिए वो चुप रही, जैसे किसी गहरे सोच में डूब गई हो। आखिरकार उसने फैसला कर लिया और हाँ कह दी। उसे लगा ये बस एक और शो है, लेकिन वो नहीं जानती थी कि ये फैसला उसकी जिंदगी बदल देगा। कॉल कट होते ही कमरे का माहौल अचानक बदल गया, जैसे हवा भी रुक गई हो और किसी अनदेखी ताकत ने पूरे कमरे को घेर लिया हो। ज़ारा ने इस अजीब एहसास को नज़रअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन उसके अंदर एक अनजाना डर बैठ चुका था, जो धीरे धीरे और गहरा होता जा रहा था। उसने तुरंत अपने बैंड मेंबर्स को कॉल किया और उन्हें इस नए शो के बारे में बताया। शुरुआत में सब हैरान हुए, लेकिन डबल पेमेंट का नाम सुनते ही सब मान गए। किसी ने ज्यादा सवाल नहीं पूछे, जैसे लालच ने डर को दबा दिया हो। कुछ ही देर में सब तैयार होकर निकल पड़े। रात गहरी होती जा रही थी और उनका सफर एक अनजान दिशा में बढ़ रहा था। उन्हें नहीं पता था कि वो एक ऐसी जगह की ओर बढ़ रहे हैं जहां से शायद कोई वापस नहीं आता, और जहां उनका इंतजार कर रही थी एक ऐसी सच्चाई जो इंसानी नहीं थी। गाड़ी अब शहर की आखिरी रोशनी को पीछे छोड़ चुकी थी। आगे सिर्फ अंधेरा था और उस अंधेरे में उनका सफर एक अनजान दिशा में बढ़ता जा रहा था, जैसे वो किसी और दुनिया की तरफ जा रहे हों। शुरुआत में रास्ता सीधा और साफ था, लेकिन धीरे धीरे वो टेढ़ा मेढ़ा होने लगा, जैसे कोई उन्हें जानबूझकर एक भूल भुलैया में घुमा रहा हो। ड्राइवर ने जीपीएस चेक किया, लेकिन स्क्रीन अचानक ब्लैंक हो गई। कोई सिग्नल नहीं, जैसे इस जगह का बाहरी दुनिया से कोई कनेक्शन ही नहीं था। मैडम, ये रास्ता मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा।
मैं इस एरिया में पहले कभी नहीं आया। जीपीएस भी काम करना बंद कर चुका है। ऐसा लग रहा है जैसे हम गलत दिशा में जा रहे हैं। क्या हमें वापस नहीं मुड़ना चाहिए? नहीं, अभी वापस नहीं जाएंगे। हम काफी दूर आ चुके हैं। थोड़ा और आगे देखते हैं, शायद सब ठीक ही हो। गाड़ी के अंदर अब खामोशी बढ़ने लगी थी। जारा खुद को शांत दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके दिल की धड़कन हर पल तेज होती जा रही थी। कुछ देर बाद गाड़ी एक सुनसान इलाके में पहुंच गई। चारों तरफ सिर्फ रेत थी और दूर दूर तक कोई इंसान नहीं दिखाई दे रहा था। अचानक दूर अंधेरे में एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। पहले वो धुंधली थी, लेकिन जैसे जैसे वो करीब पहुंचे वो साफ होती गई। वो रोशनी एक विशाल हवेली की थी जो रेगिस्तान के बीचों बीच अकेली खड़ी थी, जैसे वो किसी का इंतजार कर रही हो। उस हवेली की खिड़कियों से निकलती नीली रोशनी पूरे माहौल को और भी डरावना बना रही थी, जैसे वहाँ कुछ असामान्य हो रहा हो। मुझे ये जगह बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। चारों तरफ सन्नाटा है और ये हवेली कुछ ज्यादा ही अजीब लग रही है। सारा, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये लोग अब वापस लौटना आसान नहीं था, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें आगे बढ़ने पर मजबूर कर रही थी। हर कदम उन्हें खतरे के और करीब ले जा रहा था। गाड़ी धीरे धीरे हवेली के सामने जाकर रुक गई। इंजन बंद होते ही चारों तरफ गहरा सन्नाटा छा गया, जैसे इस जगह ने हर आवाज को निगल लिया हो। कुछ सेकंड तक कोई भी गाड़ी से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पाया। सब बस उस हवेली को घूरते रहे, जो अब पहले से भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। आखिरकार जारा ने हिम्मत जुटाई और गाड़ी का दरवाजा खोल दिया। उसके पीछे पीछे बाकी लोग भी उतर गए। जैसे ही उनके पैर जमीन पर पड़े, ठंडी हवा का एक तेज झोंका उनके चेहरे से टकराया। वो हवा सामान्य नहीं थी। उस हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे किसी पुराने बंद पड़े मकान की, जो सालों से खुला ना हो। हवेली का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था, लेकिन किसी ने उसे छुआ तक नहीं। फिर भी वो दिखी हो। सब लोग ध्यान से सुनो, कोई भी अकेले कहीं मत जाना। हम सब साथ रहेंगे और जैसे ही काम खत्म होगा तुरंत यहाँ से निकल जाएंगे। नहीं, फिर भी वो धीरे धीरे खुद ही खुलने लगा। वो धीरे धीरे अंदर गए और जैसे ही उन्होंने हवेली के अंदर कदम रखा, माहौल पूरी तरह बदल गया। बाहर की ठंडी हवा की जगह अब एक भारी घुटन भरी हवा ने ले ली, जैसे सांस लेना भी मुश्किल हो गया हो। सामने एक विशाल हॉल था, ऊंची छत, बड़े झूमर और हर तरफ शादी की सजावट। सब कुछ भव्य था, लेकिन उस भव्यता के पीछे कुछ बहुत गलत था। एक अजीब सा डर जो हर कोने में महसूस हो रहा था। वहां दर्जनों लोग मौजूद थे, लेकिन सामने एक विशाल हॉल था, ऊंची छत, बड़े झूमर और हर तरफ शादी की सजावट। सब कुछ भव्य था, लेकिन उस भव्यता के पीछे कुछ बहुत गलत था। एक अजीब सा डर जो हर कोने में महसूस हो रहा था। वहां दर्जनों लोग मौजूद थे, लेकिन कोई बात नहीं कर रहा था, कोई हंसी नहीं, बस एक अजीब सी खामोशी। और उनकी नजरें सीधा जारा और उसके बैंड पर टिकी हुई थी, जैसे वो उनका इंतजार कर रहे हों, जैसे उन्हें पता हो कि अब क्या होने वाला है। पूरा हॉल खामोशी में डूबा हुआ था। दर्जनों लोग सामने बैठे थे, लेकिन कोई हिल नहीं रहा था, कोई बात नहीं कर रहा था। बस उनकी नजरें सीधी जारा और उसके बैंड पर टिकी हुई थी। उन आंखों में कुछ अजीब था, ना कोई भावना, ना कोई जीवन, बस एक खालीपन, जैसे वो इंसान नहीं बल्कि किसी और दुनिया के प्राणी हो। जारा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसका गला सूख रहा था, लेकिन वो खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। तभी भीड़ के बीच से वही औरत सामने आई। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन हर कदम के साथ माहौल और भारी होता जा रहा था। गई, हमें पूरा यकीन था आपकी आवाज इस रात को पूरा करेगी। ये सिर्फ एक शादी नहीं, एक रस्म है और इसमें आपकी भूमिका बहुत खास है। अब तो था उसकी आवाज अब पहले से भी ज्यादा डरावनी थी, जैसे वो सीधे कानों में नहीं बल्कि दिमाग के अंदर गूंज रही हो। वो जारा के करीब आई और अपना हाथ आगे बढ़ाया। जारा ने झिझकते हुए उसका हाथ पकड़ा। जैसे ही उनका हाथ मिला, जारा के शरीर में ठंडी लहर दौड़ गई। उसका हाथ पत्थर जैसा सख्त और बर्फ जैसा ठंडा था। उसी पल जारा को एहसास हुआ कि अब वो एक ऐसी जगह फंस चुकी है जहां से निकलना आसान नहीं होगा। जाएंगे। ये लोग कुछ अलग लग रहे हैं। इनके चेहरे, इनकी आंखें, सब
है जहां से निकलना आसान नहीं होगा। जाएंगे। ये लोग कुछ अलग लग रहे हैं। इनके चेहरे, इनकी आंखें, सब कुछ अजीब है। मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही। उन्हें एक कमरे में ले जाया गया जो बाहर से जितना शानदार था, अंदर से उतना ही अजीब महसूस हो रहा था। हर कोना, हर दीवार जैसे उन्हें देख रही थी, जैसे वो अकेले नहीं थे। बैंड के मेंबर्स अब साफ तौर पर डर चुके थे, लेकिन उस खामोशी में कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। ज़ारा, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये लोग जिस तरह हमें देख रहे हैं, ये सामान्य नहीं है। हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। ज़ारा ने खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश की। उसने तय किया कि वो बस अपना काम खत्म करेगी और तुरंत यहाँ से निकल जाएगी। कुछ देर बाद उन्हें स्टेज पर बुलाया गया और पूरा हॉल एक बार फिर से खामोश हो गया। ज़ारा ने माइक्रोफोन पकड़ा। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। उसने हम आज की इस खास रात में आपके लिए एक गाना पेश करने जा रहे हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। उसने गाना शुरू किया। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन कुछ ही सेकंड में माहौल बदलने लगा। मेहमान धीरे धीरे हिलने लगे। उनका नाच अजीब था, असंतुलित, जैसे उनके शरीर पर उनका खुद का कंट्रोल ना हो। उनकी हर हरकत में दर्द था। उनके शरीर मुड़ रहे थे, जैसे हड्डियां टूट रही हों, लेकिन फिर भी वो नाच रहे थे। मैं गाना बंद क्यों नहीं कर पा रही? जैसे कोई मुझे कंट्रोल कर रहा है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? उम्मीद है आपको पसंद आएगा। उसने गाना शुरू किया। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन कुछ ही सेकंड में माहौल बदलने लगा। मेहमान धीरे धीरे हिलने लगे। उनका नाच अजीब था, असंतुलित, जैसे उनके शरीर पर उनका खुद का कंट्रोल ना हो। उनकी हर हरकत में दर्द था। उनके शरीर मुड़ रहे थे, जैसे हड्डियां टूट रही हों, लेकिन फिर भी वो नाच रहे थे। मैं गाना बंद क्यों नहीं कर पा रही? जैसे कोई मुझे कंट्रोल कर रहा है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? तभी ज़ारा की नज़र एक मेहमान के पैरों पर पड़ी, और जो उसने देखा उसने उसकी सांसें रोक दी। उनके पैर इंसानों जैसे नहीं थे, ना पंजे ना एड़ी, बल्कि बकरियों जैसे खुर थे। एक डरावनी सच्चाई। और उसी पल ज़ारा को समझ आ गया कि वो इंसानों के बीच नहीं, बल्कि जिन्नात के बीच खड़ी है। उस एक पल में ज़ारा की पूरी दुनिया बदल गई। उसकी आंखों के सामने जो सच्चाई थी उसे समझना आसान नहीं था, लेकिन अब वो उससे बच भी नहीं सकती थी। पूरे हॉल में मौजूद हर चेहरा बदलने लगा। आंखें लाल हो गईं और उनके असली रूप सामने आने लगे। ये क्या हो रहा है? ये लोग इंसान नहीं हैं। हम कहाँ फंस गए हैं? मुझे यहाँ से निकलना है। सब लोग भागो, अभी, इसी वक्त। लगे। दरवाजे बंद हो चुके थे और बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था, जैसे वो इस जगह में कैद हो चुके हों। वही औरत धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसकी मुस्कान अब और भी डरावनी हो चुकी थी, जैसे वो अपने असली रूप में आ रही हो। अब तुम यहाँ से नहीं जा सकती। ये रस्म पूरी होगी और तुम्हारी आवाज इसके लिए जरूरी है। तुम अब हमारी हो। ज़ारा के हाथ कांप रहे थे, लेकिन जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे मजबूर कर रही थी। उसने फिर से गाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज गूंजते ही जिन्नात और ज्यादा उग्र हो गए। उनका नाच अब एक खौफनाक रूप ले चुका था। उनकी हर हरकत में दर्द और क्रूरता थी, जैसे वो किसी इंसानी भावना से पूरी तरह खाली हों। ज़ारा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी आवाज रुक नहीं रही थी। वो खुद भी उस गाने की कैदी बन चुकी थी। ज़ारा, कुछ करो, ये हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हमें भागना होगा, अभी, इसी वक्त। उसका शरीर अब उसके कंट्रोल में नहीं था, जैसे कोई और उसकी हर हरकत को चला रहा हो। तभी उसे अपनी दादी की बात याद आई, एक ऐसी बात जो शायद उसे इस अंधेरे से बचा सकती थी। उसने आंखें बंद की और धीरे धीरे दुआ पढ़नी शुरू की। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी ताकत थी। जैसे ही दुआ की आवाज गूंजी, पूरा माहौल बदल गया। जिन्नात चीखने लगे, जैसे वो इस ताकत को सहन नहीं कर पाते। हवेली की दीवारें कांपने लगी, झूमर हिलने लगे और चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। अभी, इसी वक्त, पीछे मत देखना, बस दौड़ो, जल्दी। क्या वो सब सच था? पीछे से एक विशाल साया उनका पीछा कर रहा था, जो उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहा था।
वो साया उन्हें पकड़ने ही वाला था, लेकिन तभी एक तेज रोशनी ने उसे पीछे धकेल दिया। दरवाजा खुल गया और वो सब बाहर भागे, बिना पीछे देखे, जैसे उनकी जान उसी पल बच गई हो। जैसे ही वो बाहर पहुंचे, हवेली उनके पीछे गिरने लगी और कुछ ही सेकंड में वो पूरी तरह गायब हो गई। रेगिस्तान में अब कुछ भी नहीं, जैसे वो हवेली कभी थी ही नहीं। सब कुछ एक रहस्य बनकर रह गया। कुछ घंटों बाद ज़ारा ने अस्पताल में आंखें खोली। वो जिंदा थी, लेकिन अंदर से पूरी तरह बदल चुकी थी। एक बुरा सपना, लेकिन ये सब इतना असली क्यों लग रहा है? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि उसके फोन पर एक मैसेज आया, नेक्स्ट इनविटेशन कमिंग सून, और उसी पल स्क्रीन अपने आप बंद हो गई।